मैं राकेश कुमार, आप सभी का डे टू डे में स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे नेता विपक्ष का। नेता विपक्ष का एक संवैधानिक पद है जिसको हम संविधान के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष का कहते हैं। इस पद का सारा अधिकार और सुविधाएं, सैलरी, भत्ते वगैरह सारे एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। नेता विपक्ष से हम उम्मीद करते हैं कि वह जनता के साथ, जनता के पास जाए, उनकी समस्या समझे, सुने और सरकार के पास जाकर संसद में सरकार को बताए, उस पर बहुत सारा डिस्कशन हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। NDA 1 और NDA 2 दोनों शासनकाल में कोई विपक्ष का पद नहीं क्रिएट हुआ था। सरकार का कहना था कि अगर सरकार की किसी पार्टी को 10% सीट आएगी, पार्लियामेंट के जो जितने नंबर ऑफ सीटें हैं उनको दिया जाएगा। उस हिसाब से कांग्रेस को 10% सीट नहीं थी, लेकिन उस समय के भी कुछ विद्वानों को कहना था कि जब यूपीए में टोटल नंबर ऑफ सीट 10% से ज़्यादा है तो हम दे सकते हैं। बहुत पहले भी जवाहरलाल नेहरू के समय में भी विपक्ष का पद होता था, जबकि सीट उनके कम होते थे। तो इस तरह NDA 1 और NDA 2 में विपक्ष का कोई नेता नहीं था। विपक्ष के नेता के राइट्स इतने हैं, जैसे कोई CBI प्रमुख हो, लोकपाल हो, मुख्य चुनाव आयुक्त हो, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता के साथ बातचीत करना अनिवार्य माना जाता है। तो इस तरह अब जो NDA 3 है, इन सारी पदों पर अगर कोई व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो सरकार को विपक्ष के नेता के साथ बातचीत, सलाह मशवरा करना जरूरी होगा। जो NDA 1 और NDA 2 में ऐसा नहीं था। उस हिसाब से जब कोई विपक्ष का नेता नहीं होता है तो सारी जनता मान लेती है कि सरकार अपने मन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को उच्च पद पर बैठा देती है। इस तरह जनता में कुछ असंतोष भी फैल जाता है। लेकिन विपक्ष के नेता होने से इस तरह के जितने बड़े बड़े पदों हैं उन पर नियुक्ति की होगी तो काफ़ी सारा डिस्कशन भी होगा। इस तरह भ्रष्टाचार या जो भी मन मर्जी होगा उस पर कुछ कमी लाई जाएगी। विपक्ष का नेता कोई भी बातचीत या कोई क्वेश्चन संसद में पूछता है तो प्रधानमंत्री की जवाबदेही जरूरी हो जाएगी। उनके बात को, विपक्ष के नेता के कोई क्वेश्चन को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। इस तरह संविधान के अनुसार विपक्ष का नेता हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत बढ़िया एक प्रोसेस है जिसको हर सरकारों में होना जरूरी है। तो NDA 3 में हम इस तरह की बहुत सारे डिस्कशन पार्लियामेंट में देखेंगे। NDA 1 और NDA 2 में कोई भी नियम को लागू करना सरकार के लिए इजी होता था, जैसे नोटबंदी, लोकपाल, कोई भी इस तरह के। और अगर विपक्ष के सरकारें मांग करती थी कि किसी भी चीज़ पर डिस्कशन किया जाए, जैसे अडानी जी के मुद्दे पर, तो सरकार आसानी से इग्नोर कर देती थी। लेकिन NDA 3 में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी घटना होती है जिसको विपक्ष का नेता उठाता है, उस पर लंबा चौड़ा संसद में डिस्कशन होगा और उसमें पारदर्शिता आएगी कि एक्चुअल चीज़ है क्या। अदरवाइज हम समझते हैं कि सरकार सही है, कुछ लोग समझते हैं कि विपक्ष सही है, किसी के पास कोई डिस्कशन का कोई डाटा नहीं मिलता है। तो इस तरह विपक्ष का एक नेता होने की वजह से हम लोग शासन प्रणाली में काफ़ी सुधार देखेंगे और सरकार की भी बातचीत सुनेंगे और विपक्ष का भी बातचीत सुनेंगे और हम लोगों के मन में से काफ़ी धारणाएं गलत इसी तरह
निराधार हो, गलत हो जाएगी या सही हो जाएगी कि कौन सही है कौन गलत है। कभी कभी सरकारें बोलती है कि हम सही हैं, विपक्ष सारा गलत है, लेकिन उसके लिए कोई प्रमाण नहीं देती। अब सारे चीज़ का भी अगर सरकार सही होगी वो भी प्रमाण देगी, विपक्ष सही होगा वो भी प्रमाण देगा। तो हम जनता के लिए बहुत सारी सुविधाएं हो जाएगी समझने के लिए कौन सही है और कौन गलत है। बहुत सारा धन्यवाद।